हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बायोलॉजी ट्यूटोरियल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा एक क्लास है जो कि फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम वर्टिब्राटा के अंदर आता है। आज हम साइक्लोस्टोमाटा के जनरल कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास साइक्लोस्टोमाटा जो है सब फाइलम वर्टिब्राटा, सब फाइलम वर्टिब्राटा के अंदर आता है। देखिए, साइक्लोस्टोमाटा जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है साइक्लोज। साइक्लोज का मीन्स होता है सर्क्यूलर और स्टोमा मीन्स माउथ, यानी कि इनका जो माउथ होगा वो सर्क्यूलर होगा, इसीलिए इनका नाम पड़ा है साइक्लोस्टोमाटा। ये प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी कि वर्टिब्रेट्स का पहला क्लास साइक्लोस्टोमाटा। इससे पहले एक और क्लास आता है ऑस्ट्रैकोडर्मी, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, जो कि खत्म हो चुके हैं। तो ये प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स है, बिलोंग टू द ग्रुप एगनाथा। एगनाथा ग्रुप से ये बिलोंग करते। एगनाथा का मतलब होता है विदाउट जॉ, इनके पास जॉ नहीं होता है, जॉ आर एब्सेंट। जनरल कैरेक्टर्स, इनकी जो बॉडी होती है इलोंगेटेड, यानी कि लंबी बॉडी होती है। ईल लाइक, ईल फिश आप लोग जानते होंगे कि स्नेक के तरह होती है इनकी बॉडी, लंबी सी पतली सी, तो बिल्कुल इनकी बॉडी ईल लाइक होती है। मीडियन फिन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं विथ कार्टिलेजिनस फिन रेज, टेल डाइफी सर्कल। मीडियन फिन्स बॉडी के मिडिल साइड पे, यहाँ पे जो फिन्स पाए जाएंगे या कॉडल फिन्स, तो वो इनमें प्रेजेंट है विथ कार्टिलेजिनस, यानी कि जो फिन्स है इनमें ऐसे ऐसे फिन रेज होते हैं, इन्हें ही हम फिन रेज कहते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं फिन्स को, ये प्रेजेंट होंगे। और टेल क्या होगा, डाइफी सर्कल। इट मीन्स कि वर्टिब्री जो है, वर्टिब्रल कॉलम पूरा टेल के एंड तक जाएगा और फिन्स कुछ इस तरह से होंगे, यानी कि पूरे में डिवीज़न रहेगा इनका टेल का, फिन्स। तो टेल डाइफी सर्कल है। स्किन सॉफ्ट, स्किन बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ, जिसमें म्यूकस ग्लैंड्स होगा। यूनिसेल्यूलर म्यूकस ग्लैंड्स, जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करेगा इनकी बॉडी में। स्केल्स एब्सेंट होते हैं, स्केल्स वगैरह जो कि फिन्स का फिश की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, वो इनमें नहीं होती है। ट्रंक एंड टेल मसल्स सेगमेंटेड इनटू मायोटोम्स। ट्रंक और टेल में जो मसल्स होंगे वो बिल्कुल सेगमेंटेड होंगे इस तरह से, जो कि सिफेलोकॉर्डेटा में भी देखा था हमने कि उनका भी जो मसल्स है वो मायोटोम्स में सेगमेंटेड होता है, मायोटोम्स जिनको कहते हैं। एंडोस्केलेटन, इनका जो स्केलेटन है, अंदरूनी जो ढांचा है वो फाइब्रस होगा, यानी कि फाइबर्स का बना होगा, या कार्टिलेजिनस होगा। कार्टिलेजिनस यानी कि कार्टिलेज का बना हुआ। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, नोटोकॉर्ड जो है थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करेगी। रूडिमेंट्री वर्टिब्री, यानी कि बिल्कुल वर्टिब्रेट का जो एक कैरेक्टर है वर्टिब्रल कॉलम होना, वर्टिब्रल कॉलम इनमें बिल्कुल ही रूडिमेंट्री, मतलब थोड़ा सा पाया जाएगा, मतलब देखने मिलेगा कि हाँ वर्टिब्रल कॉलम का जो है बनना शुरू हो गया है। जॉज एब्सेंट, जॉज एब्सेंट है क्योंकि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एगनाथा से बिलोंग करते हैं। माउथ वेंट्रल, इनका जो माउथ होगा बेली साइड में, डॉर्सल साइड होता है बैक साइड और वेंट्रल होता है फ्रंट, तो बेली साइड में माउथ होगा जो कि सेक्टोरियल माउथ है, यानी कि ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, अदर फिशेस की बॉडी पे चिपक जाते हैं माउथ के थ्रू और उनका जो सारा ब्लड है वो सक करते हैं, तो ये सेक्टोरियल है। इनका माउथ सर्क्यूलर होगा, सेक्टोरियल, इसीलिए इनका नाम क्या है, साइक्लोस्टोमाटा, जो पहले मैं बता चुकी हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम लैक्स अ स्टमक, इनमें स्टमक एब्सेंट होता है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगा बट स्टमक इज एब्सेंट। गिल्स 5 to 16 पेयर्स, गिल्स जो है रेस्पिरेशन में मदद करता है, जो कि 5 से लेकर के 16 पेयर्स तक होता है, जो कि लैटरल साइड में होते हैं। ये सैक लाइक पाउचेस, एक बैग के जैसा एक थैलीनुमा आकार में होता है, इसीलिए
इस कैरेक्टर की वजह से इन्हें एक और नाम दिया गया है, इस क्लास को साइक्लोस्टोमाटा भी बोलते हैं और साथ ही साथ मार्सिपोब्रैंकी भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो गिल्स है वो पाउचेज में है। गिल स्लिट्स 1 to 16 पेयर्स, गिल्स जो है 5 to 16 है और गिल स्लिट्स 1 to 16 पेयर्स होते हैं। हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है विथ 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है और साइक्लोस्टोम्स का हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है जिसमें 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है वो लीवर से जुड़ा हुआ होता है। लीवर से जुड़ा हुआ जो भी एब्जॉर्प्शन वगैरह है ये ब्लड कलेक्ट करता है इंटेस्टाइन से और उसे लिवर में भेजता है, तो ये इनमें प्रेजेंट होता है। ब्लड में ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स का मतलब है डब्ल्यूबीसी और एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी। अब देखिए इनका जो इरिथ्रोसाइट्स है वो क्या है, सर्कुलर तो है साथ ही है न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड का मतलब कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में, और ह्यूमंस का जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये पॉइकिलोथर्मस होते हैं। पॉइकिलोथर्मस को कोल्ड ब्लडेड भी कह सकते हैं, एक्टोथर्म्स भी बोलते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो बाहर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अनुसार से फ्लक्चुएट करती है, तो ये क्या है अपना बॉडी टेम्परेचर को वेरीज करते हैं कंसिडरेबली। अब देखिए इनमें जो एक्सक्रेशन है वो किसके ज़रिए होता है, मेसोनेफ्रिक किडनीज। 2 मेसोनेफ्रिक किडनीज है जिनसे ये अपना नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करते हैं। डक्ट के थ्रू ये कहाँ चला जाता है, यूरिनोजेनिटल पैपिला। पैपिला एक छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, ये यूरिनोजेनिटल, इट मीन्स कि यूरिन और जो जेनाइटल मटेरियल है वो दोनों ही इस पैपिला के थ्रू रिलीज होगा। डॉर्सल नर्व कॉर्ड, इनमें नर्व कॉर्ड भी होता है जो कि ब्रेन के साथ है, ऑब्वियसली कि कॉर्डेटा फाइलम से है तो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड ये तो प्रेजेंट होंगे, गिल स्लिट्स। तो इनका जो है ब्रेन डिफ्रेंशिएटेड है जिसमें क्रेनियल नर्व्स 8 से 10 पेयर्स, 8 to 10 पेयर्स पाए जाते हैं। क्रेनियल नर्व्स जो कि क्रेनियम में मौजूद होते हैं, इट मीन्स कि हमारे हेड में, ब्रेन में। सिंगल मीडियन ऑल्फैक्टरी सैक, देखिए इनमें ऑल्फैक्टरी सैक होता है यानी कि स्मेल के लिए, सूंघने के लिए ऑर्गन्स जिन्हें ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो एक मीडियन नॉस्ट्रिल इसमें पाया जाता है इनमें। और ऑडिटरी ऑर्गन ये है हमारा हियरिंग यानी कि सुनने के लिए, और ये क्या है, स्मेल करने के लिए, तो ये इनमें पाया जाता है। सेक्सेस सेपरेट और यूनाइटेड, मेल फीमेल में भी सेपरेट होंगे या फिर एक ही बॉडी में पार्ट्स यूनाइटेड होंगे, पाए जाएंगे। गोनैड सिंगल है, सिंगल होगा और लार्ज होगा विदाउट गोनोडक्ट। इनमें भी डक्ट जो है, गोनोडक्ट एब्सेंट है जो कि गोनैड का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, वैसा डक्ट इसमें एब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब है कि एक्सटर्नल मीडियम में यानी कि वाटर में है तो वाटर में इनका फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट इट मीन्स कि विदाउट एनी लार्वल स्टेज और विथ अ लार्वल स्टेज। तो ये है इनका जनरल कैरेक्टर। अब क्लासिफिकेशन कि इन्हें कितने भागों में क्या क्या में बांटा गया है, इनका वर्गीकरण करते हैं। अबाउट 50 स्पीसीज, मतलब लगभग 50 स्पीसीज जो है अभी तक लिविंग जॉलेस फिशेज यानी कि जो जीवित हैं, जॉलेस फिशेज जिनमें जॉ नहीं होता है बिकॉज दे आर इन ग्रुप एग्नाथा। तो देखिए इन 50 स्पीसीज को देखा गया है हैविंग 2 ऑर्डर्स और डिवीज़न, इन्हें 2 ऑर्डर या कह लीजिए 2 डिवीज़न में बांटा गया है। सबसे पहला है वो है पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स, ये एक ऑर्डर है, और एक ऑर्डर है मिक्सिनिफॉर्म्स। पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं,
लैम्प्रेज। मेंबर्स ऑफ दीज ऑर्डर आर कॉल्ड लैम्प्रेज। लैम्प्रेज में जो भी साइक्लोस्टोम्स होते हैं उनकी बॉडी ईल लाइक होगी, जॉलेस होंगे, इनका माउथ सकर लाइक होगा और इनमें टीथ प्रेजेंट होगा, हॉर्नी टीथ्स आर प्रेजेंट। और ये पैरासाइटिक होंगे जो कि दूसरे से ब्लड सक करेंगे। और मिक्सिनी फॉर्म्स, इनमें जो मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हैग फिशेज। हैग फिशेज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है कि ये स्लाइम फिश होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी में स्लाइम का सिक्रेशन होता है, यानी कि इनकी बॉडी बहुत ही चिपचिपी होती है। तो आइए अब हम पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स और मिक्सिनी फॉर्म्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला ऑर्डर है पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स। पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स का कुछ कुछ कैरेक्टर है, जैसे कि इनका माउथ वेंट्रल होगा, वेंट्रल इट मीन्स की बेली साइड में, जिसमें सक्टोरियल बक्कल फनल, यानी कि इनका जो माउथ होगा वो बिल्कुल फनल लाइक होगा, जिसमें बहुत सारे क्या होंगे? हॉर्नी टीथ होंगे, दांत होंगे, जिससे कि वो बॉडी को पकड़ सके। नॉस्ट्रिल डॉर्सल होगा, डॉर्सल इट मीन्स कि बैक साइड में होगा। गिल पाउचेज एंड गिल स्लिट्स 7 पेयर्स, गिल स्लिट्स एंड गिल पाउचेज आर इन 7 पेयर्स। डॉर्सल फिन वेल डेवलप्ड, इनमें जो भी डॉर्सल फिन्स होंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप होंगे। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट इट मीन्स कि इनमें क्या होगा? लार्वल स्टेज होगा, जो कि मेटामॉर्फोसिस के थ्रू आगे चल के एडल्ट बनेंगे। ये जो होते हैं पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स में जितनी भी स्पीशीज़ है ये मरीन हैबिटेट में भी पाए जाएंगे और फ्रेश वाटर यानी कि पॉन्ड, लेक, ये इन सभी जगहों में भी ये पाए जाएंगे। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन और लैम्पेट्रा। देखिए लैम्प्रेज मैंने पहले बताया कि इसमें जितने भी आते हैं स्पीशीज़ इन्हें लैम्प्रेज कहते हैं। देखिए 30 स्पीशीज़ से भी ज़्यादा पाए गए हैं। मैंने यहाँ पे पेट्रोमाइजोन का फिगर बनाया है। देखिए ये बिल्कुल स्नेक लाइक, ईल लाइक बॉडी इनकी दिख रही है, जिसमें मैंने कुछ कुछ डिनोट किया, जैसे हेड है, आई। इनमें बताया कि 7 पेयर्स होते हैं, 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये बकल फनेल है जिसमें बहुत सारे हॉर्नी टीथ है, यहीं से वो बॉडी को ग्रैब करते हैं, पकड़ते हैं। ये फिन्स वगैरह, और ये देखिए इनका टेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है? डाइफी सर्कल है। यूरिनोजेनिटल पेपिला, एनस, एनस से क्या होता है? सॉलिड वेस्ट मटेरियल निकलता है। तो ये लैम्प्रे का, पेट्रोमाइजोन का फिगर है। अब दूसरा ऑर्डर जो है हमारा वो है मिक्सिनी फॉर्म्स। मिक्सिनी फॉर्म्स का कैरेक्टर्स क्या होता है? इनका माउथ क्या होगा? टर्मिनल। पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स में क्या था? वेंट्रल, इसमें है टर्मिनल। उनमें बहुत सारे टीथ होते थे और इनमें क्या है? टीथ की मात्रा यानी कि दांत बहुत कम पाए जाएंगे। लेकिन इनमें क्या प्रेजेंट होगा? टेंटेकल्स, यानी कि टीथ कम है बट टेंटेकल्स आर प्रेजेंट। बकल फनल नहीं है। नॉस्ट्रिल टर्मिनल, इनमें क्या है? नॉस्ट्रिल टर्मिनल मतलब एकदम पॉइंट एंड एज पे होगा। और उनमें क्या था? उनका जो नॉस्ट्रिल था वो डॉर्सल था। और मिक्सिनी फॉर्म्स के स्पीशीज का क्या होगा? टर्मिनल होगा। गिल पाउचेस, जो मिक्सिनी फॉर्म्स होते हैं उनका गिल पाउचेस कितना होता है? 6 to 15 पेयर्स होता है। और गिल स्लिट्स जो होते हैं 1 to 15 पेयर्स होते हैं। डॉर्सल फिन फीबल और एब्सेंट। फीबल मीन्स अगर होंगे भी तो उनका कोई काम नहीं होगा, वीक होंगे जिनका कोई काम नहीं होगा। या फिर एब्सेंट। डेवलपमेंट डायरेक्ट, इट मीन्स कि इनमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं है, इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। हैग फिशेज आर ऑल मरीन। देखिए जो पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स यानी कि जो लैम्प्रेज थे उनमें क्या होता था कि वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते थे। बट जो मिक्सिन है, जो कि हैग फिशेज है, ये सिर्फ और सिर्फ मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं और ये 15 स्पीसीज या उससे ज़्यादा पाई गई हैं। यानी कि साइक्लोस्टोम में ज़्यादातर क्या है? लैम्प्रेज है। देखिए इसका एग्जाम्पल है मिक्सिन, जिसे स्लाइम ईल भी कहते हैं। ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ये क्या करते हैं? स्लाइम का सिक्रेशन करते हैं, जो कि बहुत ही चिपचिपी चीज़ होती है। या फिर पैरामिक्सिन,